हेलो सी एस्पिरेंट्स, एग्जाम में मचा रहे हो, मजा आ रहा है। आई होप आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहे हो। अब जो भी एग्जाम्स हो गए एफएमएसएम में एग्जामिशन लेकर आनी है, मुझे पता है आप ला सकते हो। उसके लिए लास्ट 1.5 दिन में क्या करना इंपॉर्टेंट है, आइए मैं उस पर डिस्कशन करने लगा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। लास्ट 1.5 दिन आपका डिसाइड करेगा आपका पेपर कैसा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1.5 दिन। आपने जो रिविजन कर लिया, जो पढ़ाई कर लिया, अब उसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों पे मुझे कड़ी मेहनत करनी है, किन चीज़ों को बस ऊपर ऊपर से देखना है, बस इस पर अब आपको फोकस करना है। 1.5 दिन की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 दिन माने कि आप लगभग 25-30 घंटा पढ़ सकते हो। आपको पता है ये चीज़, ये 25-30 घंटा आप कैसे यूटिलाइज करोगे, मैं आपको बेस्ट तरीके से उस पर गाइड करने वाला हूँ। देखो, आपका एफएम बोले और एसएम बोले, सबसे पहला काम आपको रिवीजन थोरोली करनी है। जितने भी चैप्टर्स आपने ढंग से कवर करे हैं, उन सारे चैप्टर्स का आपको अगर एक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करना है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स कवर हो, फॉर्मूलाज कवर हो और अजम्पशंस का ध्यान रखा हो, तो उसके लिए आप मेरी मास्टर क्वेश्चन मैराथन वाली वीडियो देख सकते हैं, या आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। आपके नोट्स रेडी है, आप सारे नोट्स को एक बार गो थ्रू करिए, देखिए कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड खुद से रिकॉल करके देखिए कौन से फॉर्मूलाज थे। और फिर मास्टर क्वेश्चन मैराथन में मैंने जो है एक मास्टर क्वेश्चन लिया, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज उस पर्टिकुलर चैप्टर के यूज हुए हैं। 2 क्वेश्चन लिए हैं किसी चैप्टर में, किसी में 1 क्वेश्चन लिया है और उससे आपको रिवाइज कराई है। ऑलमोस्ट सारे मेजर चैप्टर इसमें मैंने कवर कर रखे हैं। और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है कि आपको बहुत टाइम खाएगा। दिस इज ओनली फॉर द 3 आवर्स, है ना। 3 आवर्स में मैंने आपके एफएम के है भाई सब, एफएम के मैंने आपको 3 घंटे में मास्टर क्वेश्चन कवर कराए हैं। और ये 50 मार्क्स आपके जो है पूरे करने में हेल्प करने बहुत अच्छे से वाली है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। अब इसके अलावा आपको लगता है कोई पर्टिकुलर चैप्टर था जो आपको आता था बट आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आपके लिए उन्नति बैच है। जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको कई बार रिवाइज करने की जरूरत होती है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो टॉप 1 और 2 चैप्टर की वीडियोस हैं वो मैंने आपको उन्नति बैच में दे रखी हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास में आपका कवर हो जाएगा। किसी को लगता है कि सर हमारा जो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग चैप्टर था मैंने पढ़ा ही नहीं, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं तो स्कोरिंग चैप्टर है, इसको एक बार रिकॉल करेंगे तब भी बात बन सकती है। तो 2-2.5 घंटे में आपको मैंने चैप्टर कवर करा रखा है। इसके अलावा आपको उन्नति में, चाणक्य नीति में बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर लग रहा है नीड है वहां रिवाइज करने की, कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको। मास्टर क्वेश्चन मैराथन से आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, क्या क्या चीजों में किन किन चीजों का ध्यान रखना था, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें देख लो। उसके बाद आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो। एफएम में प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्लासेस के टाइम में स्टार मार्किंग करी है, आपके पास में आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। ऑल्दो मैंने इस वाली वीडियो के साथ में जो अटैच भी कर रखी है कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा रिवीजन एफएम का होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है ना। नाउ एफएम के अंदर में जो किसी को अगर लगता है कि भाई मुझे पास होना है, मुझे पता है कि आपने क्या किया होगा, हमारा फाइनेंशियल लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, रेशियो एनालिसिस, है ना, ये सारे चैप्टर और डिविडेंड डिसीजन ये पढ़ रखा होगा। तो उनके जो मेजर 3 चैप्टर है ना, वो मैंने फाइनेंशियल डिसीजन यूनिट वाले हैं, जिसमें लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर कवर कराया। तो आप चाहो तो इससे भी अपना पूरा रिवीजन कर सकते हो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रखे हैं, ठीक है ना। यस, अब मैं आपको ये बोलूंगा, अगर एफएम ढंग से पूरी करनी है ना, अच्छे से पूरी करनी है और देखना है कि मेरा तैयारी कितना हुआ, तो एक टेस्ट जरूर देना। बट टेस्ट अभी नहीं देना, टेस्ट कब देना है बताता हूँ आपको। आपने एफएम रिवाइज कर ली, मान लो अपन ने एफएम ये वीडियो देखी है अभी के अभी, एग्जाम देके आया ऑडिट का, आपने वीडियो देखी और इसके बाद में रात में पूरा एफएम रिवाइज कर लिया। मैंने आपको ज़्यादा कंटेंट बताया नहीं है, 5-6 घंटे में आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ नोट्स गो थ्रू करने के लिए, और आपको बोल रहा हूँ ये मैराथन गो थ्रू करने के लिए मोर देन इनफ है। रात को अगर आपने अपने एफएम को ढंग से रिवाइज कर लिया, ठीक है। अब सुबह उठे, अगले दिन एसएम उठा के, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आपको एसएम पहले पढ़ना है एसएम पढ़ो, एफएम पढ़ना है एफएम पढ़ो। बोलो सेकंड डे फ्रेश माइंड से उठे, एसएम उठाया, एसएम की रिवीजन करनी है। या तो आप अपनी चार्ट बुक उठाओ, मैंने आपको एक चार्ट बुक प्रोवाइड करी है जो कि इस वीडियो के साथ भी अटैच है, ठीक है ना। इस वीडियो के साथ भी अटैच है, 7.5 घंटे की वीडियो है ये। इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ढंग से रिवाइज कराए हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, और चार्ट बुक की हेल्प से कराए। उस चार्ट बुक में सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर्ड है। ये चार्ट बुक से अपना रिवीजन कर सकते हो। जो मेरे बच्चे एनरोल्ड है उनको भी चार्ट बुक प्रोवाइडेड है, आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हो। और वो अगर चार्ट बुक के कीवर्ड्स आपको ढंग से याद है ना, आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, तो मैंने आपके लिए 3 राइटिंग सेशन भी ले रखे हैं। आप मेरी ये राइटिंग प्रैक्टिस
जो मेरा है ना, ये देखो राइटिंग प्रैक्टिस वाली 3 वीडियोज़ हैं, आप एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड तो देख ही लो एक बार। इसमें मैंने केस स्टडी क्वेश्चन हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कैसे उसके अंदर में रिकॉल करके लिखा जाता है, मैं खुद लिख कर आपको दिखाया हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे चार्ट्स का यूज़ करके लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, किधर अपने को पॉइंटर बनाना है, किधर पैराग्राफ बनाना है, किधर अंडरलाइन करना है, वो सब कुछ मैंने कवर किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब ये काम हो जाएगा, ये कोशिश करना कि सुबह जल्दी उठे, मान लो 7 बजे 6 बजे उठे, और लंच करने से पहले पहले आपने एसएम को भी रिवाइज कर लिया। पहले वाली रात को एफएम रिवाइज कर लिया, फिर एसएम रिवाइज कर लिया। अब लंच हो चुका है, लगभग हमारे पास में 2-3 बज चुकी है। आप 2 बजे कोशिश करना 2 बजे बैठो, एकदम एग्जाम लाइक माहौल के अंदर में एग्जाम उठाओ, और एग्जाम मतलब कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी एमटीपी, कोई भी हम लोगों ने भी आपको दिए हुए बैचेस के अंदर में बहुत सारे मॉक टेस्ट, वो टेस्ट उठाओ और उस टेस्ट को लगाओ, फुल फ्लेजेड एफएम और एसएम के टेस्ट को लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 110 टेस्ट इन एग्जाम टाइम एंड एग्जाम स्टाइल एंड रिव्यू इट। एकदम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, एग्जाम की जो इंस्ट्रक्शंस होती है, ब्लैक पेन से लिखना है, यस आपको किस तरीके से एमसीक्यूज मार्क करने हैं, सब कुछ ढंग से प्लान करते हुए एक ढंग से एक बढ़िया सा टेस्ट दो। वो टेस्ट को दो और अपने आप को एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है ना। यस ओके, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्लान करना है कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। आपको रिव्यू करना है कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, आप कैसे और अच्छा स्कोर कर सकते हो, किस तरीके से और मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। अब एनालाइज करते टाइम में कैसे एनालाइज करेंगे, आपको उठाना है, मान लो आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, उसके बाद उसके सजेस्टेड आंसर देखो, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स लिखे थे, किस किस तरीके से लिखे थे, आप कैसे अपने पेपर को और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे, क्या आपने कोई वर्किंग नोट छोड़ा, क्या आपने सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चन में मेंशन करे थे, क्या आपने क्वेश्चन के अंदर में जब एसएम की बात करते हैं क्या आपने एक ढंग से सुंदर सी प्रेजेंटेशन बनाई थी क्या। इन सब चीज़ों पे गौर करो और एनालाइज करके उन गलतियों पे ध्यान दो। सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताने वाला हूं जो बच्चों से होती है, जो आपको इस टेस्ट को देते टाइम पता भी चलेगी, वो 2 से 5 के टाइम पे, आप अभी देकर भी आ रहा हो पेपर, आपके माइंडसेट में उतनी सिंक नहीं होती क्योंकि हमारा बहुत लेजी टाइम होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये टेस्ट एक दिन पहले देके जाओ, ताकि एफएमएसएम को पेपर में 2 पेपर हैं, एक पूरा प्रैक्टिकल है, दूसरा पूरा थ्योरी है, दोनों सॉरी दोनों में सिंक कैसे आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को एफएम कितना आता है, मेरे को एसएम कितना आता है। मैं 1.5 घंटा एफएम को देने के बाद एसएम 1 घंटा करूं, फिर वापस से आधा घंटा एफएम करूं, या फिर मैं 2 घंटे एफएम करने के बाद 1 घंटा एसएम को दूं। आपको पूरा पेपर को प्लान करना पड़ेगा। एसएम में अगर आपको सारे पॉइंट एकदम से रिकॉल नहीं हो रहे, आपको टाइम लगेगा। कोई बच्चा 1 घंटा सवा घंटा में पहले एफएम खत्म करना चाहता है और फिर तसल्ली से आराम से बैठ के 1.25-2 घंटे में एफएम करना चाहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये बोल रहा हूं, मेक श्योर करना एसएम को मिनिमम 1 आवर और 1 आवर 10 मिनट्स का टाइम देना ही देना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं एसएम के पेपर के अंदर में 50 में से 20-25 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि उनको लगता है एफएम में जितना करूंगा उतना मार्क्स तो मिलेगा, एसएम में शायद वो भी चांसेस कम है। बट बेटा एसएम में अगर तुमने 50 किया तो उसमें से 50 में से ढंग से सारे कीवर्ड्स लिखे हैं तो 35-40 तो आने के हाई चांसेस होते हैं, और वही आपको एग्जामिनेशन दिलाने में हेल्प करता है। एफएम का बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर जो है वो लेंदी हो एफएम की तरफ से होता है, बच्चा एफएम करता रहता है, 2-2.5 घंटे लगाता है और एसएम में ध्यान ही नहीं देता है, और वो पास होने की भी फिर दिक्कत आती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये देखा जा रहा है पेपर आसान है, आता सब है, 5-10 मार्क्स का थोड़ा सा घुमा के देता है, बट प्लानिंग ना सही से करने की वजह से आप लोग गड़बड़ करके आते हैं। तो मेक श्योर करना, ढंग से प्लान करना, ढंग से पेपर को देकर आना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेपर का प्लानिंग। ओके गाइस, क्या बात आपको समझ में आई? चलो यस, तो लास्ट चीज, जब आपने ये कर लिया, आपने अपना टेस्ट दे लिया, आपने एनालाइज कर लिया, आपको शाम को ना वार्म अप सेशन मिलेगा। उसके बाद वो वार्म अप सेशन देख लेना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज करना है, कैसे आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी है, कैसे नेक्स्ट डे का आपका रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से रिकॉल होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारा अभी कंटेंट चाहता था लाइव देना, बट मेरे घर में कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, ठीक है, जिसके चलते मुझे होम टाउन आना पड़ा, एंड मेरा पूरा अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। देयर वाज अ बिग फैमिली इमरजेंसी फॉर मी, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपके लिए लाइव कंटेंट प्लान नहीं कर पाया, एंड उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट पास्ट 3-4 महीने में या फिर बोलो 6 महीने में मैंने आपको काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप उसको भी कंज्यूम करेंगे तो मैं आपको ये 100% बोल सकता हूँ आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। बट मेक श्योर करना, यू
शुड वॉच ऑल दिस कंटेंट अगर आपने नहीं देखा है, और एक ढंग से स्ट्रक्चर्ड वाइज प्लान करके अपने पेपर को देकर आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अपनी इस टाइम पर, एंड मुझे पता है आप अमल करेंगे। हम लोगों को मिलकर मचा कर आना है बेटा। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी कमेंट में मुझे बढ़िया से रिप्लाई करें कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। मैं या तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा या इससे कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर वार्म अप सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय विद अवर पार्टी। मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट इन नेक्स्ट 1.5 days और एग्जाम में मचा कर आओ।